तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज तो मेरी टी शर्ट का कलर देख के समझ गए होगे कि मैं किस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने वाला हूं। तो आज हम बात करेंगे हमारे फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आने वाले लिक्विड ब्रून के बारे में। अब देखो यार, ये फ्रेग्रेंस बहुत पॉपुलर है। अगर तुम्हारे पास 5,000 या उससे कम का बजट है, इवन मैं तो ये बोलूंगा कि अगर 3,000 या उससे कम का बजट है, तो तुम्हारे पास जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो है लिक्विड ब्रून। एंड थैंक गॉड ये फ्रेग्रेंस के अंदर आयरिस नहीं है, अदरवाइज ये फ्रेग्रेंस भी वेस्ट ऑफ मनी होती, क्योंकि जितनी भी 5,000 से नीचे की आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंसेज आती हैं वो नेक्स्ट लेवल बर्बाद हैं। ऐसा मेरा हम्बल ओपिनियन है। तुम्हारा पैसा वेस्ट है जनरली वो। हाँ, एक फ्रेग्रेंस को मैं हमेशा अप्रिसिएशन देता हूँ, वो है अल्बेत अल्दमिश की तरफ से आने वाली जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे। और एक और है, बट उसको फिर भी मैं अभी और टेस्ट और ट्राई करके ही नामकरण करूंगा, लेकिन फिर भी तुम सुन लो, अल्बेत अल दमिश्की की तरफ से ही आता है। जो वैलेंटिनो का ऊमो इंटेंस है, उसकी भी फ्रेग्रेंस कंपैरेटिवली ठीक है, मतलब फिर भी उतना आर्टिफिशियल या सिंथेटिक आयरिस नहीं लगता है, ठीक ठाक है। बट जिस प्राइस पॉइंट पे ये लिक्विड ब्रून आता है, 2,800 2,700 की रेंज में ये आता है, बिलीव मी दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ब्लाइंड बाय। अगर तुम्हें स्वीट गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस, वही खाने वाला जो होता है, डेट नाइट फ्रेग्रेंस अगर तुम्हें चाहिए और तुम्हारा बजट 3,000 से कम का है। देखो, बॉटल डिज़ाइन में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे बहुत यूनिक लगा हो, या अगर मेरे कलेक्शन में रखी है तो मुझे बहुत शानदार बॉटल लगती है। मुझे थोड़ा सा आउटडेटेड बॉटल लगती है कंपैरेटिवली। प्लास्टिक वही, कैप जो है चीप प्लास्टिक वाली है, मतलब चीप तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ हल्की सी आवाज़ आवाज़ आती है इससे। और स्प्रेयर से मैं इतना कुछ इंप्रेस्ड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बहुत छोटी मिस, मतलब एवरेज स्प्रेयर है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ जो हमें लेना देना है वो क्वालिटी ऑफ जूस से है। अगर वो अच्छा है तो सब चीज़ वर्थ इट है। तो एक क्या किया मैंने, बिकॉज आई वॉज नॉट यूजिंग इट रेगुलरली, तो ओल्ड फैक्ट्री मेमोरी के लिए मैंने एक स्ट्रिप ड्राई डाउन पे रख दी और लेट्स टेस्ट कि फ्रेशली एकदम से जब अपन स्प्रे करते हैं तो कैसा लगता है। देखो यार, अगर एकदम शुरुआती तौर पे बोलूं कि फर्स्ट नोट क्या आता है, तो आ जाओ एक बार स्क्रीन पे। तुम्हें सबसे पहली मेमोरी जो किक इन होगी, हम भारतीय लोग हैं, हमारा चाइल्डहुड, या तो हम एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, नहीं तो मिडिल क्लास वाले थे। जब हमने खुद कमाना चालू किया तो जाके हमने ये सब फ्रेग्रेंसेस में इन्वेस्ट करना चालू किया, अपनी जो बचपन वाले शौक थे वो पूरे करने चालू किए कि मेरा ये कलेक्शन होगा, वो कलेक्शन होगा। तो यार, हम बचपन में ना पार्ले जी के ये जो हाइड एंड सीक बर्बन आते थे, या पार्ले जी बर्बन आते थे, पता नहीं अब हाइड एंड सीक बर्बन कहलाने लगे हैं। लेकिन जब हम ये खाते थे तो एक टिपिकल पिक्यूलियर फ्रेग्रेंस निकल के आती थी उससे, जब भी हम उसे च्यू करते थे। और वो जो क्रीम बीच में चॉकलेट वाली होती थी ना, उसकी हमें एक फ्रेग्रेंस आती थी। ये बहुत क्लोज है फ्रेग्रेंस उस हाइड एंड सीक बर्बन के। एंड शायद इसीलिए मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद आई। इससे जस्ट 1,000 रुपए 1,500 रुपए ऊपर एक आता है मर्सिडीज क्लब ब्लैक। लोग क्या करते हैं, कई बार, इवन मेरे पास भी मर्सिडीज क्लब ब्लैक है, उसको कंपेयर करना चालू करते हैं लिक्विड ब्रून से। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में काम करते हैं। मर्सिडीज जो है क्लब ब्लैक, वो थोड़ा सा स्मोकी और थोड़ा सा लिक्रिश भी लगता है। ये वैसा नहीं है, ये चॉकलेटी साइड, वेनिला साइड कंपैरेटिवली ज्यादा जाता है। और पता है अच्छी बात क्या है, कि इसके अंदर व्हाइट फ्लोरल और सिट्रस होने के कारण ये थोड़ा सा फ्रेश और मिंटी साइड भी है। ये टिपिकल डार्क चॉकलेट नहीं बनता है, ये अपलिफ्टिंग चॉकलेट वाला टेस्ट है, फ्रेग्रेंस है, जहां पे तुम्हें थोड़े से सिट्रस के नोट भी आते हैं, थोड़ी सी अपलिफ्टिंग लगती है। ये फ्रेग्रेंस बहुत हैवी या डेंस डार्क तुम्हें कभी नहीं लगेगी। वो एरोमेटिक वाइब है इसके अंदर, मतलब रिफ्रेशिंग वाइब है, लेकिन क्योंकि दालचीनी का नोट आ जाता है इसके अंदर, सिनेमन का आ जाता है, तो बहुत अच्छे से बैलेंस्ड फ्रेग्रेंस है। मेरे को इसको पसंद आने का रीज़न ही यही है, या मैंने इसको जब खरीदा था और इसको ट्राई करना चालू किया था, उसका रीज़न ये था कि मुझे इसको उस लेवल पे टेस्ट करना था। अगर मैं 3,000 खर्च करता हूं, आई एम गेटिंग समथिंग डिफरेंट, नॉट वॉट एवरी वन इज मेकिंग। रिजर्व प्रिवे हो गया, या फिर ऊमो इंटेंस हो गया, या फिर बॉर्न इन रोमा इंटेंस हो गया, या आल्टेयर का कॉपी है, जैसे ये तो आल्टेयर का एक और आता है, लेटन एक्सक्लूसिव आता है, वो भी किस सेम कैटेगरी में खेलता है। वो नहीं चाहिए थे, और इसलिए ना ये तुम्हारे लिए बेस्ट बाय बन सकता है अंडर 3,000 रुपीज। अगर तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोशिश करना कि 2,006 2,700 तक अगर ये मिल जाए तो ये बहुत अच्छी डील बन सकती है। लेकिन अप टू मैक्स 2,800, उससे ज्यादा पैसा मत देना। क्या ये ब्लाइंड बाय वर्दी है? यस, अगर तुम विंटर फ्रेग्रेंसेज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, दिस कैन बिकम योर ब्लाइंड बाय वर्दी। बट अगेन आई विल ऑलवेज सजेस्ट ट्राई अ डीकैंट फर्स्ट। ये मेरी तरफ से हमेशा एक डिस्क्लेमर रहता है, क्योंकि हर एक को वो गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती है।
स्पेशली क्योंकि ये स्वीटर कैटेगरी में जाता है, ये स्मोकी नहीं होता, ये वुडी नहीं होता, इसके अंदर वो स्पाइसीनेस नहीं है। तो क्योंकि ये वो कैटेगरी लिकरिश नहीं है जो रिजर्व प्रिवे है, बॉर्न इन रोमा उमो इंटेंस जाता है, या पुराना वाला जो वैलेंटिनो बॉर्न इन विदाउट बॉर्न इन रोमा वैलेंटिनो उमो इंटेंस जाता था, वो आयरिस कैटेगरी नहीं है, डियोरोम वाली कैटेगरी नहीं है। तो तुम समझो एक चीज को कि जब ये वो कैटेगरी नहीं है ना, इसीलिए इसको एक बार ट्राई करना मेरे हम्बल ओपिनियन में तो बनता है डीकैन ट्राई करके। लेकिन जिनकी नोज ऑलरेडी ट्रेंड है, जो 5-6 हज़ार रुपए 7 हज़ार रुपए ऑलरेडी फ्रेग्रेंसेज में लगाते हैं, क्या वो इसको ब्लाइंड बाय कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। मैं उनको मना कर रहा हूं जो 2-1 हज़ार की प्राइस पॉइंट से कभी 3-3.5 हज़ार जाते हैं, या फिर 4-5 हज़ार तक कभी 1-2 बार ही गए हैं फ्रेग्रेंसेज में। दोज हु डोंट हैव अ वेरी बिग कलेक्शन विद देम, उनको इसका डीकैन ट्राई करना चाहिए। अगर डीकैन पसंद आए तो फिर तुम्हें इसको लेना चाहिए। अच्छा, ड्राई डाउन तक जाते जाते अब क्या होता है वो भी सुन लो मेरे से, कि ड्राई डाउन में तुम्हें कैसा लगेगा, ये फ्रेग्रेंस कैसी ऑल अराउंड तुम्हारे आसपास का जो वो ऑरा होता है, सिलाज होता है, प्रोजेक्शन कैसा रहेगा इसका। तो ये मान के चलो ये बहुत पाउडरी नहीं होती। अगेन दैट आई लाइक, अगर तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, मुझे पाउडरी फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद नहीं आती हैं। ओवरली पाउडरी नहीं है, हाँ कुछ लेवल पे पाउडरी तो होगा, लेकिन अगेन दिस मेक्स इट एज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। कि शुरुआत के नोट में जो वेनिला बहुत एक्सट्रीम था, साथ में दालचीनी के नोट्स, सिनेमन के नोट्स बहुत एक्सट्रीम थे, वो माइल्ड डाउन हो जाते हैं, थोड़ा सा सिट्रसी आ जाता है, अरोमेटिक आ जाता है, और वो दालचीनी के नोट्स रहते हैं उसको बैलेंस आउट करने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा स्वीट भी बना रहे। हल्का सा वेनिला लगता है लास्ट में, लेकिन फिर ये रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पाउडरी ना होते हुए। तो ड्राई डाउन में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो कंक्लूजन बेस्ड होता है प्रोजेक्शन, सिलाज वगैरह पे और लॉन्जिविटी पे। लॉन्जिविटी इसकी 12 घंटे कहीं नहीं गई अगर तुम कपड़ों पे करते हो तो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 10 से 12 स्प्रे करना, क्योंकि इसका स्प्रेयर एवरेज है, तो तुम्हें इसके स्प्रे कंपैरेटिवली ज्यादा करने पड़ेंगे। 10 से 12 घंटे आराम से टिकेगा, बेयर मिनिमम बता रहा हूं मैं तुम्हें। उसके बाद भी अगले दिन तक कपड़ों पे रहेगा। हाँ, अगर स्किन पे करते हो तो 8 से 9 घंटे कहीं नहीं गया, पल्स पॉइंट पे करते हो। प्रोजेक्शन की अगर तुम बात करते हो तो ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट करता है। मैंने ऐसा भी सुना है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो 2.5 से 3 फीट ही बोलूंगा, हमेशा सेफर साइड। लेकिन मेरे दोस्तों के पास भी है तो बोलते भाई 3 फीट से भी ज्यादा का ये प्रोजेक्शन देता है। ओवर स्प्रे अगर हमने कर लिया है तो वो मत करना, बहुत गलत चीज हो जाती है, फिर तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पाउडर ही है ना, तो नाक में चुभने भी लगता है अगर बहुत ज्यादा स्प्रे कर लिया है तो। फिर सिलाज की बात कर लेते हैं। अगर प्रोजेक्ट अच्छा करता है तो तुम अगर शोल्डर्स पे, आर्म्स पे करके चलते हो इसको स्प्रे, तो इसका सिलाज सेंट्रल अच्छी खासी बनती चलती है। लोगों को पता चलता है कि तुमने कोई एक एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस वेयर की है। और मैं बहुत कम फ्रेग्रेंसेस के बारे में ये कहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी नोज बहुत ट्रेंड नहीं है, बहुत ज़्यादा तुम्हें नॉलेज नहीं है, और जनरली ये होता है कि फ्रेग्रेंसेस के बारे में लोगों को इतना पता नहीं होता है, तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा और बोलेगा ये 10 से 12 हज़ार के ऊपर की फ्रेग्रेंस भी हो सकती है। उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा या कोई शक नहीं होगा, वो सीधे बोलेगा भाई तूने बहुत महंगी फ्रेग्रेंस लगाई है, ये इतनी रिच फील होती है एयर में। तो अगर तुम प्लान कर रहे थे लिक्विड ब्रूम लेने का, या तुमने ले लिया है, प्लान कर रहे थे, तो कमेंट करके बताओ इस वीडियो के बाद तुम्हारा क्या मूड बन रहा है, क्या तुम लोगे या नहीं। और अगर तुमने लिक्विड ब्रूम लेके रखा है तो क्या मेरे इस ओपिनियन से तुम एग्री करते हो, या कुछ अगर डिसएग्रीमेंट है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तुम्हारे कमेंट सेक्शन देख रहा हूं, जो तुम मांग रहे हो वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तब तक के लिए थैंक यू।